जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा और महत्व। यह व्रत पितरों की मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का विशेष साधन माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी विधि, पूजा विधि और पौराणिक कथा। मित्रों, इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को है। पितृपक्ष में एकादशी श्राद्ध के दिन यानी अश्विनी कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करते हैं और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इससे पितरों का उद्धार होता है। वहीं व्रत रखने वाले को जीवन में अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे अश्विनी कृष्ण एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विनी कृष्ण एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत सभी पापों को मिटा देती है। जो व्रत रखता है उसके पितरों का उद्धार होता है, उसे यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वहीं जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। आप अगर यदि व्रत नहीं कर रहे तो ये कथा सुनने से भी आपको अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। अब आप इंदिरा एकादशी की कथा सुने। सतयुग में राजा इंद्रसेन का महिष्मती में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख और दुख के साथी थे। उनका राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे, तभी देवर्षि नारद जी वहाँ प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उठकर उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी के आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने बताया कि वे यमलोक में गए थे, वहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन किसी वजह से उसमें बाधा आ गई, व्रत का क्रम टूट गया। इस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंदिरा एकादशी व्रत विधि विधान से रखकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक से मुक्ति मिल सकती है, उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ये बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया, ताकि वे उस कहे अनुसार ही व्रत करके अपने पिता को उद्धार करा सकें। तब नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी को प्रातः काल में स्नान आदि करके निवृत्त हो जाओ, फिर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान शालिग्राम को जरूर स्थापित करना, फिर दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोजन कराना। भोजन का कुछ अंश गाय को भी खिला देना। जब ये कार्य हो जाए तो फिर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करें। भगवान ऋषिकेश को अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना। इंदिरा एकादशी के अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना, फिर दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना। नारद जी ने व्रत विधि बताने के बाद इंद्रसेन से कहा, इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करने पर तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा, वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और पूजा की, दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज दिया, फिर पारण करके व्रत को पूरा किया। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग पहुंच गए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अंत में राजा इंद्रसेन भी स्वर्ग चले गए। जो लोग विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, काशी मैया की जय। तो मित्रों, ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा और उसकी महिमा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।